एवरीवन गाइस, सो कैसे आप सब। आज हमको पढ़ना है गाइस अपने फिजिक्स का चैप्टर नंबर 16 सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पार्ट नंबर 3। ओके, और इसके पहले हमने पार्ट नंबर 1 जिसमें हमने बेसिक्स पढ़ा था और स्टार्टिंग में एसी से डीसी में कैसे कन्वर्जन करना है वो पढ़ा था। फिर हमने सेकेंड वाले पार्ट में पढ़ा कि जीनर डायोड और फोटो डायोड क्या होता है। और आज हमें पढ़ना है सोलार सेल के बारे में, और सोलार सेल के साथ साथ और भी चीजें हम बहुत सारी, जैसे एलईडी हो गया, उसके बारे में भी आज हम जानेंगे। और एलईडी पढ़ने के बाद हमारा डायोड खत्म हो जाएगा, फिर हमारा आएगा ट्रांजिस्टर, और उसके बाद लॉजिक गेट, और हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा। मेरा नाम है प्रशांत, और चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। ओके, सो अभी गाइस हमको यहाँ पे देखते हैं कि भाई एग्जैक्टली सोलार सेल क्या होता है। अब दुनिया जानती है सोलार सेल का क्या काम है। सोलार सेल का काम एक ही है कि भाई सोलार एनर्जी का प्रोडक्शन। सोलार एनर्जी जो होती है ये सन की लाइट का इस्तेमाल करके जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसी को हम सोलार एनर्जी कहते हैं। तो सोलार सेल का काम एक ही होता है कि सोलार एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होगी, ये बातें आपको समझ के रखनी है गाइस। इसके बेसिकली जो मतलब इंग्रेडिएंट्स कह सकते हो, या फिर आप इसके यूजेस बोलो, या फिर इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो सीख लो। तो सोलार एनर्जी का यूजेस या फिर इसका फायदेमंद वाली बात ये है कि पॉल्यूशन फ्री होता है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है। ये बात तुमको समझ के रखनी है और ज्यादा कुछ भी नहीं। ओके, और गाइस और तो और अगर मैं आपको बताऊं कि एग्जैक्टली सोलार सेल करता क्या है, मतलब इसका फंक्शनैलिटी क्या है, क्या करता है सोलार सेल। तो सोलार सेल जितने भी हमारी मतलब बाकी की लाइट होती है ना, उसको सोलार एनर्जी में कन्वर्जन करता है। मतलब बाहर के लाइट एनर्जी को सोलार एनर्जी में कन्वर्जन करना। ऐसा करने के लिए दो चीजें इसके पास, दो डिवाइसेस का इस्तेमाल करता है। दो चीजें होती ही हैं, एक है फोटो थर्मल डिवाइसेस और एक होता है फोटो वोल्टेइक सेल। ठीक है, तो जो फोटो थर्मल डिवाइसेस होता है ना, इसमें देखो सोलार सेल क्या करता है, सोलार एनर्जी को किसी न किसी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। सोलर एनर्जी कहाँ होती है, सन की लाइट में होती है। तो उसी सोलर एनर्जी को कहाँ पे कन्वर्ट करता है, तो फोटो थर्मल डिवाइसेस करता है सोलर एनर्जी को हीट में कन्वर्जन। और फोटोवोल्टाइक सेल्स उसी सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इस तरीके से हमारा कन्वर्जन होता है, इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सोलार सेल गाइस इसीलिए हम इसको फोटोवोल्टाइक सेल भी कहते हैं, बिकॉज ये एग्जैक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए भी हम सेमी कंडक्टर डिवाइसेस जो हमारा चैप्टर है, तो इसमें हम फोकस कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ऊपर। तो भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हमारा कौन कन्वर्जन करता है, ऐसा फोटोवोल्टाइक सेल करता है, जिसके बारे में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में भी देखा है अपने केमिस्ट्री में क्लास 12 के। ठीक है, तो फोटोवोल्टाइक सेल जिसमें सोलार एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वही हमारा सोलार सेल होता है। ओके, ये कैसे दिखता है, थोड़ा सा इसके डायग्राम को देख लो आप। यहाँ पे ये है आपका रेजिस्टेंस, यहाँ से पॉजिटिव एंड दिस इज द निगेटिव पॉइंट। ओके, और इस तरीके से हमारा ये भी हमारा वही पीएन जंक्शन से बनता है। पीएन जंक्शन यानी कि यही भी हमारा एक टाइप का डायोड ही है। और यहाँ पे सनलाइट जहाँ पे जिस वाली लेयर में ऊपर आती है उसे हम एन साइड कहते हैं, और उसके नीचे साइड हमारा पी साइड होता है। जो बेस है ये हमारा पी साइड है, और ऊपर हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा एन साइड रहता है, जिसे हम फ्रंट कॉन्टेक्ट भी कह सकते हैं। तो यही पर हमारी सनलाइट आके इसके ऊपर पड़ती है, इतना आपको अच्छे से ध्यान देना है। तो सनलाइट कहाँ आती है, हमेशा एमिटर या फिर एन साइड में। पी साइड में क्या होता है, यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन या होल्स का कन्वर्जन होता है वो हमारे पी साइड में हुआ करता है। तो अब आप समझ सकते हो कि सनलाइट हमारी कहाँ पे आएगी, हमारे एन साइड में आएगी। थोड़ा सा इसके बारे में और जानते हैं। पहली बात तो ये हमारा पीएन जंक्शन से बनता है, तो हमने देख ही लिया डायग्राम में कि पी टाइप और एन टाइप दो टाइप के सेमी कंडक्टर यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं। और तो और गाइस इसमें और भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल जो एन साइड है ये हमारा फेस होता है मेन वाला, जहाँ पे हमारे सोलार रेडिएशन आके गिरते हैं। तो आप यहाँ पे देख लो कि एन साइड हमारा फेस होता है, जहाँ पे सनलाइट आके यहाँ पे पड़ रही है। सो सिंपल। ठीक है, और तो और गाइस ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि जो पी साइड है वो हमारे एन साइड के बैक में होता है। मतलब देखो जैसे कि ये ऊपर वाला एन साइड है, तो उसके बैक में क्या होता है, बेस साइड में क्या होता है, पी साइड हमारा प्रेजेंट रहता है, या पी टाइप सेमी कंडक्टर जो होता है वो हमारे एन टाइप के नीचे होता है। इतना तुम सभी को समझ के रखना है और कुछ भी नहीं। ओके, दूसरी बात और भी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि हमारा चाहे वो पी साइड हो या एन साइड हो, ये बराबर एक तरीके से कंडक्टिंग प्लेट से कोटेड रहता है। अब देखो, अब रियलिटी में आप सोलार सेल अगर आप देखे रहोगे तो आपको सब समझ रहा होगा, नहीं देखे हो तो इमेजिन करो और क्या कर सकते हो, है ना। तो जो सोलार सेल होता है उसमें कोटिंग होती है साइड साइड में, जो कोटिंग रहती है ना, ये कोटिंग है कंडक्टिंग प्लेट से इसकी कोटिंग रहती है। इतना तुम्हें अच्छे से समझ के रखना है। ओके, नाउ और तो और गाइस बता दूं कि जो हमारा एन वाला साइड है, आप देख लो यहाँ पे जो एंटी रिफ्लेक्टिंग कॉन्टेक्ट,
आप इसके ऊपर ब्लू कलर में कुछ चीजें देख पा रहे होगे कि जो सनलाइट जहां पे आके पड़ रही है तो ऊपर इसके एक एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग है या कॉन्टेक्ट आप जिसे कह सकते हो। तो ये जो एंटी रिफ्लेक्टिंग कॉन्टेक्ट है ना, ये आखिर करता क्या है? तो गाइस देखो एक बात आपको बताता हूँ कि जब कभी भी ना हमारी सनलाइट हमारे मान लो प्लेट है और सनलाइट हमारी इसके ऊपर आके पड़ेगी तो क्या होगा आप ही जरा बताओ। तो सनलाइट आके पड़ेगी तो ये हीट हो जाएगा। और हमने देखा था 11th क्लास में कि सेमीकंडक्टर बैडली इफेक्ट होता है अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। अगर आपका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सेमीकंडक्टर जो होता है बैडली अफेक्टेड होता है। तो गाइज इसका मेन फंक्शनलिटी एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग का क्या होता है, इनसाइड में जहां पे हमारी सनलाइट आती है उसका सिर्फ एक ही फंक्शनलिटी कि वो हीट को या लाइट को ज्यादातर रिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब ज्यादा टाइम तक बाहर की गर्मी या बाहर के हीट को रहने नहीं देता है, तो ये रिफ्लेक्शन करता है। और हमको मालूम ही है कि सेमीकंडक्टर टेम्परेचर से इफेक्टेड हो जाते हैं, तो ये अफेक्शन ना हो, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम ना हो हमारे एन साइड में या एन टाइप वाले सेमीकंडक्टर में जहां पे हमारा ये सोलर सेल होता है ऊपर, इसके लिए हम ऊपर एक एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग करते हैं जहां पे हमारी लाइट तो आगे पड़े लेकिन हमारी हीट बाहर निकल जानी चाहिए, नहीं तो फिर हमारा सेमीकंडक्टर में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं, मतलब जहां पे हमारी एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग होती है ये हमारे फ्रंट साइड में होती है, इसीलिए हम उसे कभी कभी फ्रंट साइड भी कहा करते हैं, नाम है ऐसे ही बस और कुछ नहीं। ठीक है, चलो अब वर्किंग की बात करूं कैसे वर्किंग होता है तो ये भी जान लो। अब देखो जैसे ही हमारा यहाँ पे वर्किंग, आपको इतना ही पॉइंट लिखना है, मस्त आपके टेक्स्ट बुक में नोट्स बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें नोट्स आपको नहीं बनाना है, आपकी बुक में खुद ही नोट्स बना के दे दिया तो क्या नोट्स बना के फायदा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वर्किंग ऑफ सोलर सेल कैसे वर्क करता है ये जान लो। देखो क्या होता है ना कि ऊपर से जैसे ही हमारी लाइट आएगी एन टाइप वाले सेमीकंडक्टर में, ठीक है, यानी कि हमारा जो फ्रंट कांटेक्ट है जहां पे एंटी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वहां पर जैसे ही आएगा तो इलेक्ट्रॉन और होल, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होल पॉजिटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन और होल का एक पेयर बन जाएगा कहां पे, डिप्लीशन रीजन ऑफ द पीएन जंक्शन में। आपको मैंने बताया था कि ये मान लो हमारा अगर मान लो पी टाइप और ये मेरा मान लो अगर एन टाइप है तो इसके बीच में जो रहता है उसे हम डिप्लीशन लेयर कहते हैं, ऐसा मैंने आपको पहले भी समझाया है। ठीक है, पार्ट 1 में भी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल का एक लेयर या फिर पेयर्स बन जाती है, बात आपको समझनी है। अब क्या होता है इसके बाद पेयर बनने के बाद इलेक्ट्रॉन और जो होल होते हैं ये सेपरेट होते हैं, चाहे आप ऊपर जाओ या नीचे जाओ, लेकिन इनका क्या होता है सेपरेशन होता है। अब पेयर बन गए, देखो यहाँ पे पेयर बन गया ना पेयर, अब ये सारे के सारे पेयर्स क्या होंगे, सेपरेट होंगे एक दूसरे से। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ हमारे जो होल या फिर इलेक्ट्रॉन रहेंगे कैथोड की तरफ जाएंगे, कुछ हमारे एनोड की तरफ जाएंगे। एंड वी ऑल नो दैट कि एनोड पॉजिटिव होता है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे देखो आपका ये पॉजिटिव वाला चीज आ रही है, यहाँ से हमारा निगेटिव वाला चीज आ रहा है, तो एक दूसरे की तरफ हमारे यहाँ पे क्या होता है सेपरेशन होता है। फिर इसी सेपरेशन के टाइम पे जैसी सेपरेशन हुआ तो ये चार्जेस क्या हुए, कुछ चार्जेस इधर आ गए ये वाले सर्किट की तरफ, कुछ चार्जेस ये सर्किट की तरफ, और यहां से हमारा मूवमेंट शुरू हो गया। तो जब हमारे किसी भी सर्किट में चार्जेस का फ्लो होता है तो व्हाट इज द करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्जेस। तो यहाँ पे जैसे हमारे चार्जेस फ्लो करेंगे तो हमारा क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। तो बस लाइट आती है पीएन जंक्शन में और जैसी आती है तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनते हैं और इलेक्ट्रॉन होल पेयर हमारे ऊपर नीचे की तरफ अलग अलग अपने अपने एनोड के थोड़ी की तरफ चले जाते हैं और जाने के बाद ये फ्लो करने लगते हैं, फ्लो करेंगे तो यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होता है। तो बस यही सिस्टम है और कुछ भी नहीं। और ऐसी पावर को हम हर जगह यूटिलाइज कर सकते हैं, जहां भी हम चाहेंगे वहां पे हम यूटिलाइज कर सकते हैं, जहां पे हमारी मर्जी। समझ गया ना। तो फाइनली अगर कंक्लूजन की बात करूं तो दो ही स्टेप होता है हमारे इस मतलब जनरेशन का इलेक्ट्रिसिटी। तो कभी भी एक बात ध्यान रखना कि जो भी सोलर सेल हमारा करंट को जनरेट करता है ऐसे करंट को हम लाइट जनरेटेड करंट कहते हैं, या तो आप इसे फोटो करंट भी कह सकती है, जो कि हमने चैप्टर नंबर 14 में भी देखा था फोटो करंट क्या होता है। एक ऐसा करंट जो लाइट की एनर्जी के वजह से क्रिएट हुआ हो या फिर जनरेट हुआ हो उसे हम फोटो करंट या लाइट जनरेटेड करंट कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज लाइट जनरेटेड करंट, द करंट जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ लाइट्स फ्रॉम द सोलर सेल और अ फोटोवोल्टाइक सेल। ठीक है, ये बात तुम्हें समझ के रखनी है। तो गाइस एग्जैक्टली दो स्टेप में होता है। पहला स्टेप तो वही कि जो हमारे लाइट होती है यानी कि फोटोन के फॉर्म में, तो वो जनरेट करे इलेक्ट्रॉन होल पेयर को, बाद में वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या करें, वो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन में हेल्प करते हैं। कैसे, ये पेयर बना के और फिर अलग अलग हो जाते हैं। देखो कुछ ऊपर जाएंगे कुछ नीचे जाएंगे, कुछ इस मतलब इस एनोड की तरफ कुछ कैथोड की तरफ आ जाएंगे और फिर फ्लो होना स्टार्ट करेंगे। समझ गया, आगे बड़ी सर्किट होती है, आपको इतना इमेजिन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये फ्लो करना स्टार्ट करेंगे, जैसे ही चार्जेस हमारे फ्लो करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा हमारा, फिर हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नथिंग बट करंट। जैसे ही हमारे चार्जेस फ्लो होंगे तो बस करंट हमको मिल जाएगा और कुछ नहीं। अब गाइस बात इंपॉर्टेंट ये है यार कि यहाँ पे कौन सा वाला मटेरियल इस्तेमाल किया जाए।
अब देखो हमने सीखा था ना कि कैसे हमारा यहाँ पे मटेरियल रहता है, तो फिर फोटॉन्स आते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जब फ्री हो जाते हैं तो फिर वही इलेक्ट्रॉन हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देता है। यानी कि मटेरियल भी वैसा हमें चूज करना पड़ेगा ना, जिससे कि हमारी लाइट आके पड़े तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए। हमने चैप्टर नंबर 14 में सीख रखा है। तो उसी लिए मैटर करना क्या पड़ेगा कि क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल, पहली बात तो यह है कि जो बैंड गैप रहेगा वो 1.0 से लेकर के 1.8 इलेक्ट्रॉन के बीच का होना चाहिए। मतलब अगर मान लो ये आपका कंडक्शन बैंड है या आपका वैलेंस बैंड है, तो इसके बीच में जो गैप रहे तो इसी रेंज के बीच का होना चाहिए, नहीं तो फिर हमारा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ऐसे नहीं जा पाएगा। समझ गए? तुमको समझ के रखना है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन, यानी कि एक ऐसी ग्लास लगी होती है जो कि बहुत सारे हीट को या इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब कर सके, वरना अगर ज्यादा हीट ही अगर प्रोड्यूस होने लगेगी ना तो फिर क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो ग्लास क्या करती है, हीट को एब्जॉर्ब करके अपने प्लेट, जो हमने एन टाइप की प्लेट लगा रखी थी ना, वहां तक नहीं पहुंच पाता है ना। देखो ऊपर ग्लास लगा देते तो वो ग्लास एब्जॉर्ब कर लेती सारे हीट को, तो हमारा जो यहाँ पे प्लेट है, ये प्लेट को कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है, ये बात आपको समझनी है। और तो ऐसी ग्लास भी हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। और तो और पहली बात तो हमारा भाई जो हमने मटेरियल लिया है वो मटेरियल हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसमें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने कोई प्लास्टिक उठा लिया फिर उसमें से हम एक्सपेक्ट करें कि हम लाइट डालें और फिर हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी निकालें, तो बस यही, फिर नहीं तो फिर वही हाल हो जाएगा कि इधर से आलू निकाल डालो उधर से सोना निकालो, और ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो फिर अपने इंडिया में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो मशीन बनाते हैं, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकालो, तो फिर ऐसी मशीन बनाओगे तो कैसे काम चलेगा बॉस। ठीक है, तो यही तुमको समझ के रखना है। और तो और गाइस बात करूंगा आपसे ना कि ये मटेरियल पहली बात तो इजिली अवेलेबल भी हो। पता चला आप ऐसा मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हो जो अमेरिका में मिलता हो और बनाना इंडिया में है, तो फिर मंगवाना पड़ेगा अमेरिका से। तो जैसे कि आप वही आप बोल रहे हो कि भाई ऐसी मशीन बनाएंगे कि इधर से आलू डालेंगे इधर से समोसा निकालेंगे, तो ऐसा कैसे चलेगा। फिर ऐसी मशीन अगर लानी पड़ेगी ना, पहले पहले वैसी मशीन बनाओ, फिर उसके बाद बताओ कि इधर से आलू डालेंगे सोना निकालेंगे, तो समझ रहे ना। तो वही सिस्टम है, तो भाई पहले अवेलेबल मटेरियल लेके आओ। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके सोलार के यूजेस क्या है जो कि एग्जाम में 2 मार्क्स को पूछे जाएंगे। तो इसके बैटरी में इस्तेमाल होता है, ये पावर ड्यूरिंग नाइट, अगर मान ले रात में आपकी लाइट चली गई तो आप सोलार सेल का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। हमारे देखो रोड लाइट्स जो होती हैं वो भी सोलार सेल से काम करती हैं। बहुत सारे कैलकुलेटर होते हैं, आपने कैलकुलेटर देखा है ना इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स वाले, या फिर स्पेस स्टेशन में। अब बताओ जरा, हमारा जो अर्थ का स्पेस स्टेशन है वहां पे, तो वहां पे अभी इलेक्ट्रिसिटी कैसी होती होगी, तो वहां पे तो 24 घंटे लाइट आती है स्पेस में। अर्थ के जैसा नहीं कि कभी सवेरा कभी उजाला, ऐसे नहीं होने वाला है। तो स्पेस स्टेशन में क्या होता है कि वहां पे 24 घंटे सनलाइट मिलती है, तो वहां पर भी हम उसी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। अब वहां ऐसा थोड़ी है कि यार हम वहां पे यहाँ से थर्मल पावर प्लांट लेकर के जाएंगे, तो ऐसे नहीं होता है। वहां पे डायरेक्टली सोलार सेल या सोलार पावर प्लांट का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे यूजेस ऑफ द सोलार सेल्स जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। नाउ गाइस वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लाइटिंग इमिटिंग डायोड विच इज आल्सो नोन एज एलईडी, जो तुम्हारे सभी के घर में लगी होती है। आई होप आप इसको देखे ही रहोगे। अब इसमें तो आपको सब समझ में आना चाहिए। तो अब देखो, आप बोलो कि इसका सिंबल ये कैसे आया, तो ये मत पूछो बिकॉज ये ऐसे ही वर्क करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैथोड, ये हो गया हमारा एनोड, तो ये ऐसे ही भाई वर्क करता है। एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमने देखो कितना आसान टॉपिक है ना यार। हमने एक बार देखा था कि बैकवर्ड या फिर हमारा फॉरवर्ड बायसिंग होती है, तो ये हमारे फॉरवर्ड बायसिंग पे काम करता है, इतना तुम्हें ध्यान रखना है। अब ये लाइट एमिटिंग डायोड है, तो ये करता क्या है भाई, तो लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी इसका फुल फॉर्म है। पहली बात तो आप इसे याद कर लो क्योंकि ये एग्जाम में 1 मार्क्स को पूछता है। और ये बहुत ही कॉमन डायोड है जो कि घर के सभी घरों में लगा होता है। सभी के घर में एलईडी की लाइट लगी ही होती है, व्हाइट कलर वाली। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये एक ऐसा लाइट एमिटिंग डायोड है जो कि लाइट को एमिट करता है, मतलब लाइट निकालता है बाहर की तरफ। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो ये लाइट को बाहर एमिट करेगा जैसे उसमें से करंट पास करोगे। तो यार सोलार सेल का काम क्या था जानते हो, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। लेकिन हमारा जो एलईडी है इसका काम क्या है जानते हो, करंट यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये कन्वर्जन जानते हो किसमें करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये कन्वर्जन करता है अपने लाइट एनर्जी में। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको हमेशा के लिए समझ कर रखनी है। ओके माय डियर, तो बस इतना ही काम है। इसका सिंबल एग्जाम में पूछेगा तो ये आपको बना के आना ही पड़ेगा। ठीक है, और आपको इसे याद भी करना पड़ेगा। तो बस एलईडी का मतलब समझा क्या होता है, एलईडी का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी कन्वर्ट होती है लाइट एनर्जी में। यही बातें आपको याद रखनी है अच्छे तरीके से। ओके नाउ माय डियर, अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे की तरफ एक और भी अपने अपने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे।
यहाँ पे अभी हम देखते हैं क्या है। देखो यहाँ पे अच्छे से इसकी वर्किंग के बारे में समझते हैं थोड़ा सा क्या होता है। देखो आपने ऐसा 5 रुपए का बल्ब आता है, ये 5 रुपए का ऐसा मिलता है, हम लोग ने बचपन में से बहुत खेला है ऐसे बल्ब से, है ना। तो ये क्या होता है कि देखो पहली बात तो ये डॉम शेप रहता है ना, ऐसा जो इसका शेप होता है वो डॉम शेप रहता है। तो एलईडी में क्या होता है कि ये नॉर्मल डायोड से थोड़ा सा हटके होता है, अलग होता है। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ उसको बस ध्यान रखो कि इसमें क्या होता है कि एन रीजन जो रहता है ना, एन और पी रीजन हमारे पीएन जंक्शन में होते हैं। तो जो इसका एन रीजन रहता है ना, अब इसके ऊपर डॉम शेप में इसका एन रीजन लगा होता है यहाँ पे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इमेजिन करो ना यार, जो छोटा वाला बल्ब आता है एलईडी का उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो एन रीजन होता है वो हेवली डोप्ड होता है। हेवली डोप्ड मतलब बहुत ज्यादा उसमें मिक्सचर्स अप्लाइड होते हैं, बहुत ज्यादा ही मतलब जो एन में हम लोग डोपिंग करते हैं, जो हम लोग इम्प्योरिटी मिलाते हैं, तो इसमें कुछ ज्यादा ही इम्प्योरिटी होती है और ऐसे ही कंबाइन होते हैं, हमारा पीएन जंक्शन बन जाता है। अब क्या होता है ना कि जो हमारा पीएन जंक्शन, ये पूरा का पूरा देखो, ये पूरा जंक्शन है ना, ये पूरा का पूरा एक डॉम शेप ग्लास में कैसे क्या होता है, ये पूरे के पूरे ग्लास में एक इनकवर्ड रहता है, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो भी लाइट आएगी वो यूनिफॉर्मली आएगी। अब मान लो ये कोई भी मान लो मटेरियल ये लाइट एमिट करता है, ठीक है। अब कभी ये मान लो ये लाइट ज्यादा तेज रहेगी, धीरे रहेगी, ज्यादा तेज रहेगी, ऐसे। तो हम अगर इसको डॉम शेप में कवर कर देंगे तो जो बाहर से लाइट निकलेगी वो बराबर ही निकलेगी। तो इसलिए आपने देखा होगा कि ऐसा नहीं होता कि मान लो अगर आपके सामने ये एक बल्ब है तो इस रीजन से ज्यादा लाइट निकले और इस रीजन से कम लाइट निकले, ऐसे नहीं होता है। हर पूरे बल्ब में हर जगह से ज्यादा बराबर लाइट निकलती है, ठीक है। तो ये बात तुमको समझना है। और रिफ्लेक्शन बेसिकली मिनिमाइज हो जाता है अगर हम लोग ऐसे डॉम शेप का इस्तेमाल करते हैं लाइट में, ठीक है। पीएन जंक्शन और तो और गाइस इसमें एक्सटर्नल सर्किट का इस्तेमाल करते हैं। एक्सटर्नल सर्किट की अगर बात करूं, देखो ना यार, ये बाहर से ही एनोड और कैथोड आ रहा है ना, क्या हम इसके अंदर ही ऐसी कोई दुनिया में लाइट है कि क्या अंदर से ही बैटरी हो जाए और अंदर से ही जले, ऐसा नहीं है ना। तो बाहर से ही हमें सर्किट प्रोवाइड करना पड़ता है। और तो और हम इसमें ना कभी कभी 2 पिन वाला, देखो अभी यहाँ पे फिलहाल 2 पिन वाला है, फिर ऐसे यहाँ पे 3, 4, 6 पिन ऐसे कॉन्फ़िगरेशन वाले भी हम मल्टी कलर के हम लोग ऐसा इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल ये हमारा देखो एक इधर पिन है, एक इधर पिन है, 2 पिन वाला है। आप ऐसा एक बार खरीद के देखना, आपको मोस्टली 2 पिन वाला मिलता है। अगर आप कलर्ड वाला इस्तेमाल करो, देखो उसमें कैसा चमक चमक के नवरात्रि के टाइम पे कैसा देखो बहुत एक एलईडी आती है जो बहुत अलग अलग कलर की चमकती है। एक ही लाइट बहुत कलर चमकता है तो उसमें बहुत सारे पिन लगे होते हैं, जितना कलर उतने पिन लगे होते हैं। तो 2 कलर में नॉर्मली सफेद लाइट जलती है, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब 3, 4, 6 पिन के भी होते हैं। तो ऐसे अलग अलग टाइप के मल्टी कलर्स के पिन अवेलेबल होते हैं, तो आप मार्केट में खरीद लोगे वैसे भी। तो अब इसको बताने वाली क्या बात है यार, इतना तो चिंदी है ये। ओके थोड़ा सा इसके वर्किंग के बारे में देख लो। पहली बात तो ये है कि ये वर्क करता है ऑन दी फॉरवर्ड करंट, मतलब फॉरवर्ड बाइसिंग पे ये वर्क करता है भाई, पहली बात। अब मैंने बैकवर्ड फॉरवर्ड बाइसिंग पहले ही वीडियो में बता रखा है, तो आपको भूलने की कोई बात हो ही नहीं सकती यहाँ पे। दूसरी बात तो ये है कि एलईडी यार हमारी कलर्ड लाइट को प्रोड्यूस करता है। पहला तो नॉर्मल जो दुनिया में यूज होता है वो तो व्हाइट लाइट है, लेकिन आपने रेड कलर, येलो कलर ऐसे ऐसे कलर्ड लाइट को भी प्रोड्यूस करता है। ये कलर्ड लाइट को कैसे प्रोड्यूस करता है तो ये सीख लो थोड़ा सा। क्या होता है ना कि जैसे कि मान लो इसका सरफेस है और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अगर आई, तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी आएगी ना तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ना इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं लाइट वाली एनर्जी में। और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अपने फोटोन जो इन्होंने एब्जॉर्ब किया था फोटोन लाइट से, उस फोटोन के फॉर्म में एनर्जी को क्या करते हैं, बाहर रिलीज कर देते हैं, ठीक है। तो जब ये फोटोन को बाहर रिलीज करते हैं तो अब फोटोन जिस भी कलर का यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अब हमने पढ़ा है कि हर एक लाइट अलग अलग क्रोमेटिक लाइट होती है, कोई मोनोक्रोमेटिक है, कोई डाइक्रोमेटिक है, कोई ट्राइक्रोमेटिक है ना। तो वैसा वाला इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कॉन्फ़िगरेशन में हम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट को भेजते हैं बाहर, तो वैसा फोटोन हमारा जाएगा। मान लो मोनोक्रोमेटिक लाइट का है तो व्हाइट लाइट देगा, डाइक्रोमेटिक का है तो रेड या फिर व्हाइट देगा, ट्राइक्रोमेटिक का है तो येलो, रेड और व्हाइट तीनों दे सकता है ना। तो जैसा हमारा फोटोन बाहर निकल, देखो अभी तक क्या चल रहा था कि हमने फोटोन लिया और इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, है ना। लेकिन अब क्या है, अब इलेक्ट्रॉन अंदर इलेक्ट्रिसिटी देनी है ना, तो अब हमको फोटोन बाहर निकालना है। तो अब ऐसा फोटोन बाहर निकालो कि जो कलर्ड हो। मोनोक्रोमेटिक फोटोन निकालोगे ना लाइट वाला, मोनोक्रोमेटिक लाइट वाले फोटोन को, तो फिर वो सिंगल व्हाइट लाइट, अगर और रेड का तो रेड, ब्लू तो ब्लू। अब समझ रहे ना, मतलब यार फोटोन लीव करता है हमारे जंक्शन को, और जब हमारा फोटोन लीव करेगा जंक्शन को तो हमको कलर्ड लाइट मिलती है। अब कौन सी क्रोमेटिक लाइट हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमें जिस कलर में लाइट को निकालनी होगी उस कलर की हम लोग मतलब वैसी क्रोमेटिक लाइट, क्रोमेटिक मतलब होता है कलर्ड, तो वैसी कलर्ड लाइट का हम इस्तेमाल करेंगे। यही है हमारी वर्किंग, जिसको हमने सीख लिया। अब आपकी बुक में बहुत दुनिया भर का बता रखा है, तो आप उसे चाहो तो पढ़ लो, आपकी मर्जी उसमें, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूं, देखो कैसे। यहाँ पे क्या होता है, देखो जैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी पी टाइप और एन टाइप दोनों, ठीक है। एन टाइप में हमारे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे बहुत ज्यादा होल है, ठीक है। क्या होता है कि दोनों में यहाँ पे बाइसिंग तो होती है, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है डिप्लीशन रीजन में, लेकिन जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ना तो यहाँ से लाइट इमिट करते हैं वो,
अब जैसे ही लाइट इमिट करेंगे तो अब डिपेंड करता है कि कैसे फोटोन को ये इमिट कर रहे हैं, ये मोनोक्रोमेटिक को इमिट कर रहे हैं या डाइक्रोमेटिक को या ट्राइक्रोमेटिक को कैसा इमिट कर रहे हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हमारे ये कैसी लाइट को बाहर इमिट कर रहे हैं। अगर ये मोनोक्रोमेटिक कर रहे हैं तो सिंगल लाइट रहेगी, डाइक्रोमेटिक तो डबल कलर्ड लाइट होगी। समझ गया? तब हमको उल्टा करना है, लाइट एब्जॉर्ब नहीं लाइट इमिट करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो बस यही समझना है इसमें गाइस। और तो और बताऊं मैं, क्या होता है ना कि फॉरवर्ड अगर जितना ज्यादा आपका फॉरवर्ड करंट होगा, मतलब जितना ज्यादा आप इसमें करंट दोगे उतना लाइट निकलेगी। जैसा कि इसके पहले था, मान लो आपके पास सामने सरफेस, और जितना लाइट दोगे उतना इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जितना लाइट उतना इलेक्ट्रॉन, है ना। तो जितनी लाइट उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, वैसे यहाँ पे जितनी इलेक्ट्रिसिटी उतना लाइट। इसलिए हम कहते हैं ना कि अगर डिम लाइट है तो हमको अगर डिम हमारी करंट आ रही है, डिम इलेक्ट्रिसिटी है, बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी है, तो फिर हमको लाइट भी कम मिलती है। तो वही रीजन होता है एलईडी की कम तेज जलने का। अगर बहुत तेज जल रही लाइट, बहुत तेज आई, अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी घर में बहुत करंट बहुत फास्ट आया तो आपकी लाइट बहुत तेज जलेगी। तो यही होता है कि लाइट के आउटपुट डिपेंड होता है फॉरवर्ड करंट के ऊपर। ठीक है, तो ये आपको ये डायग्राम वर्किंग में बना के आना है प्लीज एंड प्लीज। ठीक है, और अगर सिंबल पूछा तो ये डायग्राम बना के आना है। ओके, थोड़ा सा एक ग्राफ भी ड्रॉ कर देना यार। ग्राफ में क्या करना है कि ये देखो, ये ऊपर का आपका करंट दिखाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका करंट बढ़ेगा ना तो वैसे वैसे आपके लाइट का उजाला भी बढ़ता है, यही ये दिखा रहा है। ठीक है, तो ये लाइट एमिटिंग डायोड का जो आपका आईवी कर्व है यही आपको दिखाया हुआ है। जितना ज्यादा आपका करंट बढ़ेगा उतना ज्यादा आपका पोटेंशियल भी बढ़ते जाएगा। इट्स सो सिंपल। अगर मान लो देखो ये नीचे की जो लाइन से ये मेरा पोटेंशियल है वोल्टेज और ऊपर का करंट है, तो अगर करंट बढ़ रहा है तो पोटेंशियल ऑब्वियस सी बातें बढ़ेगा। V इक्वल टू IR नहीं पढ़े हो क्या? करंट बढ़ाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। और तो और अगर मैं अब एडवांटेजेस की बात करूं तो जो एलईडी होता है ना, एलईडी इसका मतलब ये सॉलिड स्टेट लाइट सोर्स होता है। पहली बात तो बहुत ही हेल्प करता है ये एनर्जी एफिशिएंट होता है, लॉन्ग लाइफ टाइम चलता भी है भाई, 50,000 आवर्स तक इसको चला सकते हो तुम लोग। सोचो अगर मैं रग्ड करो मतलब कि सॉलिड स्टेट में लाइट जो होती है तो ये मतलब सॉलिड मटेरियल से बना होता है, और फिलामेंट भी इसकी जो ट्यूब होती है वो जल्दी जल्दी मतलब ब्रेक नहीं होते हैं। जैसे कि पहले वाले में ब्रेक हो जाते थे, अब इसमें जल्दी ब्रेक होने के कोई चांस नहीं होते, बिकॉज हम इसमें डायोड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर अच्छे से मैन्युफैक्चर हुआ है ना तो 50,000 घंटों तक आप इस लाइट को जला सकते हो। सोचो जरा, और बहुत ज्यादा आउटपुट अच्छी खासी आपको मिल जाती है। तो कितना प्यारा सा इसका एडवांटेजेस है। ऐसे अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो हैजार्डस ब्लू लाइट्स की क्वालिटीज एंड टेम्परेचर डिपेंडेंस होता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी, हाई इनिशियल कॉस्ट, ये थोड़ा सा इसके डिसएडवांटेजेस है। एप्लीकेशन की बात करूं तो ये हमारे हर घर में काउंटर्स में ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, इंडिकेटर लैंप, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, डिस्प्ले स्क्रीन, फोन के हैंडसेट में, एलईडी टेलीविजन, व्हीकल हेडलैम्प, डोमेस्टिक डेकोरेटिव इल्यूमिनेशन, शादी वगैरह में भी, स्ट्रीट में जो लाइटिंग होती है वो भी। तो हर जगह इसका यार एडवांटेजेस है, हर जगह हमारा ये फोटो डायोड यानी कि जो हमारा एलईडी है ये हर जगह इसका इस्तेमाल होता है एलईडी का। तो मैंने सारी चीजें आपको बता दी, ईच एंड एवरीथिंग। अब आप कितना इसमें से याद कर सकते हो उतना आपको याद करना है। जितना मैंने बताया उतना भी करके अगर एग्जाम में लिखोगे ना तो आउट ऑफ मार्क्स फुल मार्क्स मिलेंगे। देखो स्मार्ट स्टडी किया करो यार, हार्ड स्टडी करके फायदा क्या है। सो गाइस आप देख रहे थे न्यू इंडियन एरा, मेरा नाम था प्रशांत। ठीक है, तो अभी हम लोग मिलेंगे और कभी आगे वाली वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।